हेलो दोस्तों, आज जिस तरह से पटना में छात्रों पर लाठियां बरसी है वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि छात्र 11 दिन से, आप मान सकते हैं, सत्याग्रह कर रहे थे। उसके बाद 12वें दिन जो है गांधी मैदान में वो बैठक करने जाते हैं, उनको अनुमति नहीं दिया जाता है। परीक्षा नियंत्रक खुद बोलते हैं कि हमको भीड़ कहाँ है, अभ्यर्थी कहाँ दिख रहे हैं ज़्यादा संख्या में। हालांकि 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पे भी जा रहे थे, लेकिन आज जो है 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी जो है सड़क पे दिखे। और देखिए, इस आंदोलन का नैतिक समर्थन मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि 90% से अधिक अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। बीपीएससी जो दलील दे रही है कि हमको जो है मेल आता है, किनका मेल आता है? आप मेल दिखाइए ना, कितने लोगों का आपके पास मेल आया। हम कह रहे हैं मेल से थोड़ी निकाला जाएगा। आप जो है कि सर्वे करवाइए। आपकी परीक्षा विवादित है। आप परीक्षा की जो बात करते हैं, मैं तार्किक आधार पर कह रहा हूं कि आप जो करने जा रहे हैं, 4 तारीख को अगर परीक्षा होती है, अब बताइए 4 तारीख की परीक्षा में कितनी महिलाएं किस रेशियो में बैठेगी, कितने एससी कैंडिडेट बैठेंगे, कितने बीसी कैंडिडेट बैठेंगे, कितने ईबीसी कैंडिडेट बैठेंगे, इसका आप कैसे रेशियो निकालिएगा? किस अनुपात में आप विभिन्न कैटेगरी का रिजल्ट देना है? आप सेम अनुपात भी कर देंगे तो अलग कैटेगरी का अलग अलग सबका चला जाएगा। ये बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, समानुपातिक ढंग से आप रिजल्ट दीजिएगा। आप यही कर रहे हैं ना कि इतने लड़के बैठेंगे तो उस रेशियो में हम जो है रिजल्ट दे देंगे, लेकिन कैटेगरी का कैसे आप कीजिएगा ग्राफ मेंशन? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया वहाँ होनी तय है, और इसी आधार पे छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन छात्रों ने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल सत्याग्रह, गांधी जी का जो विचार है उस पर आधारित था। क्या मुख्यमंत्री जी को नज़र नहीं आया 11 दिन तक? और अगर नज़र नहीं आया तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। जिस तरह से आज निष्क्रियता दिखा है, मुख्यमंत्री जी आपको एक्शन लेना होगा। मैं पहली बार अपने जीवन में नीतीश कुमार जी को इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में देखा हूँ कि आज 15 से 20 हज़ार छात्र सड़क पर थे, आज उस पर लाठियाँ बरसाई गई। आपका प्रशासन यही करने के लिए बिहार में सुशासन तंत्र स्थापित कर रहा है। आज ये सुशासन नहीं, लाठी तंत्र है। आपने लोकतंत्र का हत्या किया है। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं छात्रों के साथ भद्दा मजाक है। आप जिस तरह से व्यवहार आज प्रशासन का रहा है वह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। बहुत सारी छात्राएं घायल हुए हैं, बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं। बिल्कुल सरकार को इस पर समीक्षा करना चाहिए, लेकिन अब सरकार से क्या अपेक्षा किया जाए? सरकार ने युवाओं पर लाठियां बरसाई है। निश्चित रूप से अब जो विपक्ष है उसको भी सोचना पड़ेगा कि बिहार में क्या चल रहा है। आज जो है कि जिस तरह से अत्याचार युवाओं पे हुआ है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए मैं कहूँगा ये शर्मनाक स्थिति है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको चुप नहीं बैठना चाहिए। आज बिहार के युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। आज निश्चित रूप से पूरे बिहार के युवा इससे जो है कि आज हतप्रस्त हैं। कल जो है निश्चित रूप से इसका विरोध हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के युवाओं के साथ अत्याचार होगा तो उसको युवा सहन नहीं करने वाला है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को मैं पहले से ही बोल रहा था कि जो स्थितियां बन रही है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। और आज जो स्थितियां बनी, कितना दिन तक आखिर सत्याग्रह किया जाए? गांधी जी भी कहते थे कि अगर सत्याग्रह का रास्ता से इंसाफ न मिलता हो तो अंत में निश्चित रूप से जो लोग होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, और वही आज युवाओं ने किया। निश्चित रूप से सरकार अगर फैसला नहीं लेती है बीपीएससी 70वें पीटी रद्द करने का, तो यही माना जाएगा कि सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है। उसे युवाओं के, लाखों युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आज हजारों फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि सर आखिर क्या हो गया, कैसे, अब किस तरह से हम कहें कि बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश जी,
आज आपके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो आज का घटना है वो आपके काल अवधि का सबसे खराब दिन था। आज जिस तरह से युवाओं पर लाठियां बरसी है वह कहीं ना कहीं आपके कद को छोटा किया है। आज आप सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में दिखे हैं। निश्चित रूप से छात्रों पर जो ये अत्याचार है वो अलोकतांत्रिक है। निश्चित रूप से बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की जो छात्रों की मांग है उसके साथ हम सभी लोग हैं। निश्चित रूप से इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए क्योंकि यह एक विवादित परीक्षा बन चुकी है और जिस तरह से लाठियां बरसाई गई वह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। बिहार की राजधानी में जिस तरह से व्यवहार किया गया है प्रशासन का वह चेहरा जो है कलंकित है। आप सोच सकते हैं कि कैसे छात्राओं के साथ अत्याचार किया गया, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। क्या ये युवा